अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं, मुझ में कितनी बुराइयां जब देखो तब सब मेरे पीछे ही पड़े रहते। क्या हुआ जूही, तू खुद में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं, तेरी लाडली सास से 4 बातें सुनकर आ रही हूँ। जूही, वो सिर्फ मेरी नहीं तेरी भी सास है, और तू उनकी बातों से इतना चिढ़ती क्यों है? उनसे चिढ़ने की जगह उनसे सीखा कर, उनकी बातों के ऐसे दिल पे मत लगाया कर, ठीक है? रूही प्लीज, तू तो रहने ही दे। वो तुझे 100 ताने भी सुना के जाएंगी ना तो भी तो उन्हीं के गुण गाती रहेगी। एनीवेज, उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए बोला है। बता कहाँ है चाय पत्ती, चीनी कैसे बनानी है? अच्छा सुन, चाय मैं बना देती हूँ, तो फल काट ले, लेकिन बीज वाले फलों में से बीज निकाल दे, कहीं गलती से सुंदरा जी निकल ना जाए। रूही, तुझे नहीं लगता तू सुंदरा जी की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है? क्यों जूही, क्या हुआ? वो तो तू समझ, मेरा मतलब कि तूने मम्मी की साड़ी उन्हें पहनने के लिए दे दी, वो गलत था रूही। जूही, सुंदरा जी मेरे और नाहर जी के बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए मैं चाहती थी हमारे बच्चे को मम्मी का आशीर्वाद मिले, इसलिए मैंने दे दी। ये तो मम्मी की फोटो के आगे प्रणाम करवा देती। इसमें साड़ी देने की क्या जरूरत थी रूही? माना कि वो तेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन माँ तो तू ही है ना रूही। रूही, इतना भी मत कर। पहले कमरा दे दिया, फिर कपड़े दे दिए। तुझे पता है आज जीजू भी कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें लगा था कि कमरे में तू है। क्या? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई तो उन्हें पता चल गया कि सुंदरा जी है, तो आज तो कुछ कांड ही हो जाता। जीजू कितने ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे पता है, बहुत ज्यादा। रूही, तू ना थोड़ी चीजें कमी कर। ठीक है जूही, मैं अब आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। जूही, तुम्हें और तुम्हारी बहन को सुंदरा के अलावा कोई और दिख रहा है कि नहीं? हम सबकी चाय कहाँ है? मम्मी जी, वो रूही लेकर आ रही थी, मैं देख कर आती हूँ। ये खिड़की खुली है क्या? ये क्या कर रही है? क्या हुआ मम्मी जी? रूही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये क्या खिला रही थी सुंदरा को? मम्मी जी, ये तो फ्रूट चाट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन चाट में क्या है वो तो देखो। रूही, माना कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक गर्भवती औरत को कभी पपीता नहीं खिलाते, वो भी कच्चा पपीता। इसमें
आया कहाँ से? अरे जिसने भी ये फल काटे हैं उसी ने मिलाया होगा। किसने काटे हैं फल? दादी, मैंने काटे थे फल, लेकिन मैंने पपीता नहीं डाला था उसमें। अच्छा, तो ये पपीता हवा से उड़ के आया है। अयो, अगर रोहित जी के बच्चे को कुछ हो जाता तो सब मुझे ही दोष देती। नहीं नहीं सुंदरा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें गलती आपकी नहीं है, बल्कि जूही की है। जूही, मैं जानता हूं तुम्हें घर की जिम्मेदारियां कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन बात अब हमारे बच्चे की है और उसमें कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जूही, पर जीजू, मैंने पपीता नहीं काटा, आप मेरा यकीन कीजिए। तो जूही, सुंदरा जी के फ्रूट चाट में ये पपीता कहां से आए? तुम्हारी लापरवाही से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम इस बच्चे को लेकर भी इतनी लापरवाह रहोगी। नाहर जी, लेकिन और रूही, गलती तुम्हारी भी है। तुम सुंदरा जी का काम जूही से क्यों करवाती हो, खुद क्यों नहीं करती? अच्छा हुआ नहार जो तुमने ही बोल दिया, वरना अगर हम कुछ कहते तो रूही तो अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मैं आपके लिए दूसरे फ्रूट्स काट कर लेकर आती हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जब देखो तब सब लोग मुझे ही सुनाते रहते हैं, सब लोग मुझे ही गलत ठहराते रहते हैं। अरे उस फ्रूट चाट में पपीता डाला ही नहीं तो वहां आया कैसे, मुझे क्या पता। जूही, ये तू क्या कर रही है? ऐसे कपड़े नहीं फैलाते, पहले इन्हें अच्छे से निचोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसे फैलाते हैं। लब में से वाह, मतलब अब मुझे ये बेसिक काम कपड़े फैलाने भी नहीं आते हैं ना? रूही तो एक काम क्यों नहीं करती है? जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मुझे काम देती क्यों है? मत दे। जूही, क्या हुआ? तू ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रही है? रूही, क्या तुझे भी लगता है वो फ्रूट चाट में मैंने पपीता डाला था काट कर? नहीं जूही, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि वहां पर पपीता तो था ही नहीं। पता नहीं वहां पर पपीता कहाँ से आया। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तूने उसमें पपीता नहीं मिलाया है। हाँ रूही, लेकिन वो पपीता आया कहाँ से? अगर घर में पपीता था ही नहीं तो आखिर फ्रूट चाट में आया कैसे? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।